एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूं एक बहुत ही फ्रीक्वेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि सीएसआई नेट का रिवीजन किस तरीके से करें। देखिए, सीएसआई नेट का रिवीजन ऐसा नहीं होता कि आपको तब करना होता है जब आपके फॉर्म निकल जाएं या फिर जब आपका एग्जाम का डेट डिक्लेयर हो जाए। सीएसआई नेट का रिवीजन शुरुआत से ही हमें चलाए रखना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए मैं समझाना चाहूंगी, जैसे मान लीजिए आप कुछ तैयारी कर रहे हो, पहली बार किसी भी नई चीज को आप पढ़ते हो, लाजमी है कि आप बहुत जल्दी उसको भूल भी जाओगे अगर आप उसको रिवीजन में नहीं रखते हो तो, क्योंकि आपने उसको फर्स्ट टाइम पढ़ा है। आपने जब पढ़ा है उसके 2 से 3 दिन तक वो याद रहेगा, उसके बाद मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप उसे आपका दिमाग जो है उसको स्किप कर जाएगा। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो कि काफी जल्दी जल्दी चीजों को भूल जाते हो तो आपको वीकली बेसिस पे रिवीजन करना चाहिए। वीकली बेसिस का मतलब होता है आप सैटरडे संडे का इस्तेमाल कर सकते हो रिवीजन के लिए, स्पेशली उन चीजों के लिए जिसको आपको पढ़ के लग रहा है कि बहुत जल्दी भूल जा रहे हो, जिसमें बहुत सारी जीन्स होते हैं, म्यूटेशन केसेस होते हैं, सिग्नलिंग्स होती हैं एंड सो ऑन। इसके अलावा अगर देखा जाए कि अगर आपकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी है तो आप 15 दिन के बाद भी रिवीजन कर सकते हो, एक महीने के गैप में भी कर सकते हो, लेकिन रिवीजन जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि आप एक चैप्टर आपने पढ़ लिया उसके बाद आप उसको कभी भी रिवाइज नहीं करने वाले हो, डायरेक्टली आप तब रिवाइज करोगे जब आपके एग्जाम की डेट आ जाएगी। ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। ऐसी गलती जब होती है तो आप ज्यादातर ये एक्सपेक्ट करोगे कि आपको सब चीजें याद हो, बट ऐसा नहीं होता है। जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको लगेगा कि आप फर्स्ट टाइम ही उसको पढ़ रहे हो। तो ये तो हो गई प्रिपरेशन टाइम में रिवीजन करने की स्ट्रैटेजी, जो कि मैं मान के चलती हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट अडॉप्ट करते होंगे। नहीं कर रहे हैं आप तो बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। दूसरी ये बात आती है कि एग्जाम के टाइम में कब से रिवीजन शुरू करें। सजेस्टेड होता है कि अगर आपने सिलेबस बहुत जल्दी मतलब कि डन कर लिया है तो आप पहले से ही काफी पहले से रिवीजन शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप एक लिमिटेड पीरियड में सब चीजें टारगेट कर रहे हैं तो आई विल सजेस्ट कि महीने के जो लास्ट 30 डेज होते हैं, दे आर द बेस्ट 30 डेज जो कि आप यूज कर सकते हैं प्रिपरेशन में। अगर आप 30 डेज से कम का टाइम अगर लेकर जाते हो तो लास्ट टाइम तक आते आते थोड़ा सा चीजें जो है मिसरेगुलेट हो जाती हैं। अब ये भी इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कितनी यूनिट्स टारगेट की हैं, 10 की हैं या 13 कर ली हैं, 12 की हैं, 9 की हैं, कितनी की हैं। लेकिन मैं आपको जिस तरीका बताती हूँ कि आप कैसे जो है चीज़ों को रेगुलेट कर सकते हो। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने 10 यूनिट टारगेट की हैं, तो शुरुआती टाइम में आपको कोशिश करना है, जब एग्जाम काफी ज्यादा नजदीक आ रहा हो तब की मैं बात करूँ, क्योंकि आप पहले से रिवीजन करते हुए आ रहे हो तो मैं मान के चलूँ कि आपको बहुत सी चीजें पहले से ही पता होंगी। अब पता होने के कारण आपको बहुत ज्यादा टाइम एक ही टॉपिक पे स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। तो आप एक यूनिट पे जो है 2 दिन अपना स्पेंड कर सकते हो जब शुरुआत टाइम में रिवीजन कर रहे हो तो। एंड वी आर कंसिडरिंग कि आपने जो है टोटल 10 यूनिट टारगेट किए हैं, यानी 20 दिन आपको लग सकता है पूरे यूनिट को कवर करने में अगर आपने 10 यूनिट टारगेट कर रखा है तो। और अगर आप थोड़ा सा और एफिशिएंट तरीके से काम करना चाहते हो तो आई विल सजेस्ट कि आप 15 दिन में अपनी टोटल 10 यूनिट को कवर अप कर लीजिए फॉर द रिवीजन। ये 10 दिन या ये 15 या 20 दिन में वही बच्चे कर पाएंगे अपने रिवीजन को कंप्लीट जिन्होंने शुरुआत से ही अपना रिवीजन चालू रखा है, जिन्होंने कभी अपना रिवीजन रोका ही नहीं इवन ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि उसके बाद क्या करें, उसके बाद जो आपके पास मतलब रेस्ट 10 डेज या रेस्ट 15 डेज बचे हैं, उसके बाद आपको कोशिश करनी है कि आप इसको दोबारा से रिवाइज करें विथ सम क्वेश्चन आंसर ऑल्सो। क्वेश्चन आंसर को भी उसी टाइम पे प्रैक्टिस करें, क्योंकि क्वेश्चन आंसर भी प्रैक्टिस करना जरूरी है। आपको पता चलेगा कि आपका एप्लीकेशन पावर कैसे काम कर रहा है। साथ ही साथ जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी टाइम पे एक एक दिन देकर कोशिश कीजिए कि जो चीजें आपने रिवाइज की है फिर से उसको रिवाइज करने की। इस तरीके से करके जब आपके एग्जाम में लास्ट 3 to 4 डेज बाकी रह जाए तो लास्ट 3 डेज में आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिससे हर साल क्वेश्चन पॉसिबल होते हैं, इनफैक्ट 70 मार्क्स से ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन उस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से चला आता है, जो 30 to 40 इंपॉर्टेंट लिस्ट है, उस लिस्ट को कंप्लीट करने की, यानी वो चीजें आपने पढ़ी हुई होंगी तो उनको प्रॉपर ढंग से और पॉलिश करने की। और साथ ही साथ आप अपना मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं उसको भी चालू रखिए। इस तरीके से लास्ट 1 मंथ में आपका टोटल रिवीजन 3 बार हो जाएगा। अगर आप इससे ज्यादा बार भी कर सकते हैं तो और भी बहुत बढ़िया है, लेकिन ये मिनिमम मैं कह रही हूँ जो कि आपको करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर तरीके से हो पाए और आप अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएं।
लेकिन अगर आपने पहले से ही बहुत बार रिवीजन करके रखा है तब आपको इतनी बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। इफ़ यू फील लाइक कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया, अच्छे से याद है, क्योंकि रिवीजन क्या है ना, यूनिवर्सल नहीं होता है, हर एक इंडिविजुअल पे रिवीजन वैरी कर सकता है। जो मैं स्ट्रैटेजी बोल रही हूँ हो सकता है कुछ स्टूडेंट पे वो काम करे, ये भी हो सकता है कुछ स्टूडेंट पे वो काम ना करे, क्योंकि रिवीजन स्ट्रैटेजी यूनिवर्सल नहीं चलती है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वैरी करती हैं। पर फिर भी क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट आ रही है एंड इंडिविजुअली मेरे लिए आंसर करना बहुत मुश्किल है एक एक स्टूडेंट को एक एक मेल में कि रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, सो आई थॉट कि एक वीडियो बना देते हैं, इससे उन सभी बच्चों की हेल्प हो जाएगी जो अभी माइट भी उन्होंने पूछा नहीं है लेकिन वो लोग पूछने वाले हैं रिगार्डिंग देयर रिवीजन स्ट्रैटेजी। पूरा अगर जो मैंने कहा है वो अगर फुली फॉलो नहीं भी कर पाते हैं, एटलीस्ट 50 to 80% भी कोशिश कीजिए कि उनको फॉलो करने की, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप प्रॉपर ढंग से रिवाइज कर पाएंगे। क्योंकि लास्ट में रिवीजन ही होता है जो कि इस बात का डिसीजन लेता है कि आपका पेपर कैसे जाने वाला है। ऑल्सो इट डिपेंड अपॉन द पेपर लेवल, बट ऑल्सो कि आपने रिवाइज कितना अच्छा किया, आपको कितनी चीज़ें याद हैं। पेपर कितना ही टफ, कितना ही ईजी क्यों ना आ जाए, आपको अगर कुछ याद नहीं है, कुछ आप कर नहीं पा रहे हो, तब तो कोई मैटर ही नहीं करता कि पेपर का लेवल क्या है। बात तो वहीं आके रुक जाती है कि जब आपको ही कुछ नहीं याद है तो आप पेपर में क्या ही कर लोगे, चाहे पेपर ईजी आए या टफ आए। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये सजेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको हेल्प मिली हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो कि इसी टाइप के एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। मिलना होगा बहुत ही जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।